देखिए, जानबूझ करके ये कोई नई घटना कहा जाए कि है नहीं है, देश भर के कई इलाकों में हुआ है। और जब जब ये इस तरह का पर्व आता है, जुलूस निकलता है, जुलूस का जो रूट होता है वो रूट से अलग हो करके जुलूस वाले जो है घुसते हैं, इस तरह का प्रोवोकेटिव नारा लगाते हैं, जिसके वजह से जो है तनाव पैदा होता है और इस तरह की घटना जो है होती है। अब देखिए, हावड़ा में भी इसी ढंग से हुआ, सासाराम में दिन में ही हो गया, बिहार शरीफ में रात में जो है हुआ, लेकिन उन जगहों पर प्रशासन किया और उसका कि नुकसान कम से कम हुआ और कहीं जो है लोगों को चोट आई है, लेकिन कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि बहुत फाइटल किसी को इंजरी हो जिसके चलते लोगों को मैंने जान का नुकसान हुआ हो। तो ये हुआ है। और देखिए, ये भी एक रहस्य है कि ससरा में अमित शाह जी का प्रोग्राम है, दूसरा उनका कार्यक्रम जो है बिहार शरीफ के ही बगल में नवादा है, वहाँ कार्यक्रम है। तो इनके आने के पहले दोनों जगह पर इस तरह की घटना जो है उसका कोई संबंध है क्या, ये भी देखने की बात है। क्योंकि मैंने सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी सक्रिय वहाँ थे, और उसके 2 दिन के बाद जो है इस तरह की घटना हो गई, इसको भी देखने की बात है। तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको उनके दायित्व है कि देश में अमन चैन बना रहे, शांति कायम रहे, भाईचारा रहे, ये देखना उनका काम है। अब ऐसा नहीं हो कि उनका जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ जो भाईचारा है, जो मूल काम है उनका, वही जो है ख़त्म हो जाए और लोग एक दूसरे का गर्दन जो है काटने पर उतारू हो जाए। बंगाल के हावड़ा में जो हिंसा हुई है उसको लेकर वहाँ के गवर्नर ने कहा है कि हनुमान ने धर्म की रक्षा के लिए लंका में आग लगा दी थी, लेकिन जो अधर्म के लिए आग का सहारा लेते हैं उनको आग निगलने के लिए मजबूर किया जाएगा। यही सब है, यही सब है। वहाँ एक सेना है, क्या नाम है, अंजनी पुत्र सेना, माने अंजनी पुत्र जो है वो हनुमान जी को कहा जाता है। तो उनके नाम पर एक सेना बना हुआ है, वो सेना ने भी जुलूस निकाला था। एक तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जुलूस निकाला था, दूसरा अंजनी पुत्र सेना ने निकाला था, और वही भाषा जो है गवर्नर साहब बोल रहे हैं। ये अद्भुत हालत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की समझ नहीं है, इस देश की जो विभिन्नता है उसके प्रति कोई आदर का भाव नहीं है। और नतीजा ये है कि हर जगह गवर्नर ऐसा बैठा दिया है कि हर जगह तनाव है। हर राज्य सरकार के साथ, जहाँ गैर भाजपाई सरकार है राज्यों में, वहाँ गवर्नर के साथ हर जगह तनाव है। तो गवर्नर साहब जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं उसी से स्पष्ट है कि वो वहाँ किस तरह की भूमिका जो है निभा रहे होंगे। वहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष बंगाल को बोलते हैं कि मुस्लिम वोट के लिए ममता ये करवाते हैं। अब तो कहेंगे ही वो, ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदू वोट के लिए आप करवा रहे हैं। ये ममता पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप जो है मुसलमानों के खिलाफ घृणा और नफरत फैला करके हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप जो है उसका एक वोट बैंक बना रहे हैं, और आपका वोट बैंक जो है इनके वोट बैंक से बड़ा है। अब तो आपके हक में है कि अगर सचमुच में ममता बनर्जी जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, वोट बैंक बना रही हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके रिएक्शन में जो है हिंदू वोट बैंक आपका बन जाएगा। ये सब कहने की बात है, ये हिंदू वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने तो सीआईडी जांच की बात कर दी कि सीआईडी को हमने दे दिया है। नहीं, ठीक है। मोहन भागवत बोलते हैं कि आज़ादी के 7 दशक से अधिक संप्रवादी पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। अब वो लोग मानने लगे हैं कि विभाजन एक गलत स्टेप था। विभाजन में इन्हीं की भूमिका रही है ना भाई। विभाजन के समय जो है, मान लीजिए कि माने जिन्ना का नाम आता है और कांग्रेस का नाम आता है, लेकिन एक माने बहुत बड़ी भूमिका जो है आरएसएस की भी उसमें रही है। उस समय विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये कहा जा रहा था कि जो माइनर, जिनका पुण्य भूमि जो है भारत के बाहर होगा, वो 2 नंबर के नागरिक होंगे। मतलब मुसलमान और ईसाई आज़ादी के बाद जो है वो 2 नंबर के नागरिक होंगे। तो आप और भड़का रहे थे, जिन्ना को मदद कर रहे थे कि जिन्ना अपने कम्युनिटी के बीच में ये कहें कि देखो भाई, आज़ाद भारत में कहा जा रहा है कि हम लोग 2 नंबर के नागरिक रहेंगे, हमारे मस्जिदों में गाय बांधी जाएगी, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा। तो उससे मदद आपने किया था। तो आप अभी भी एक दूसरा विभाजन आप करना चाहते हैं।
आप जिस ढंग से उपद्रव कर रहे हैं पूरे देश में और माइनॉरिटी कम्युनिटी को अलग थलग कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में सारे के सारे लोग जो है वो बहुत ही भद्र होंगे और सारे के सारे लोग उदार होंगे, वहाँ भी कट्टरपंथ है, लेकिन उसके चलते जो है हम एक दूसरा विभाजन जो है देश का नहीं ना कराना चाहेंगे। आप जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए खलिस्तान की मांग उठने लगी, द्रविस्तान की मांग उठ सकती है। तो इसलिए इस देश में जो विविधता है उसकी रक्षा करके, उसके प्रति सम्मान कर रख के ही अब देश का शासन चला सकते हैं।